दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से SIR फॉर्म भरने की प्रक्रिया दिल्ली और कई अन्य राज्य में चल रही है। तो ये मुख्य जो फॉर्म है वो भरने की तरीका सरल भाषा में वो तो मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में बता दिया था। अब इसमें मैं बता रहा हूँ कि उसमें 3 मुख्य चीज़ें हमें ढूंढनी होती हैं: AC नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर। वो कैसे ढूंढना है, बिल्कुल ही अत्यंत सरल भाषा में मैं बताता हूँ। सुनिए ध्यान से इसको। तो जैसे मैंने अभी कहा कि हम इलेक्शन कमिश्नर की वेबसाइट पे जाके और वहाँ हम ये जो 3 जानकारियाँ हमने मेन फॉर्म में भरनी है, जैसे कि AC असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, पार्ट नंबर जो कि हमारे स्कूल की डिटेल बताएगा, और सीरियल नंबर जो कि हम जो वोटर हैं हमारा सीरियल नंबर क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये वेबसाइट है इनकी voters.eci.gov.in, ठीक है, इसको क्लिक करेंगे। ये कॉपी लिंक नहीं करना, ओपन लिंक करना है। ये ओपन लिंक हमने करा। ओपन लिंक करने के बाद में अब ये खुल रही है साइट इनकी, अभी खुल जाती है। ये थोड़ा सा समय ले रही है, ये आ गई। देखिए अब ये साइट में हमने अपनी अगर केवल अपनी डिटेल लेनी है तो सर्च बाय इलेक्टोरल डिटेल, लेकिन हमने जाना है मेन 2002 की जो वोटर लिस्ट थी वहाँ जाना है। वहाँ से ये 3 डिटेल निकालनी है, हमारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर। तो सर्च इन लास्ट SIR ई रोल, ठीक है, इसको हम क्लिक करेंगे। इसमें फिर ये मांग रहे हैं स्टेट, हमें अपना बताना स्टेट। ये जो पोर्टल बना है ये ऑल इंडिया बेसिस के लिए बना है, लेकिन हमें इसमें अपना स्टेट सर्च करके डालना है। अब जैसे मैं दिल्ली से हूँ तो दिल्ली में D से नहीं आएगा, वो N से आएगा। M हो गया NCT ऑफ दिल्ली, ठीक है। आप बड़े ध्यान से देखिए, बिल्कुल ही सरल और सुंदर भाषा में मैं बताऊंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगा। ये स्टेट हो गया हमारा। फिर हमने भरना डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट हमारा कौन सा है, हम दिल्ली के कौन से एरिया में रहते हैं। तो हमारा वेस्ट दिल्ली है, मैं वेस्ट दिल्ली में रहता हूँ। ये वेस्ट दिल्ली देख रहे हैं, ये वेस्ट दिल्ली क्लिक करा हमने, वेस्ट दिल्ली आ गया। अब यहाँ वेस्ट दिल्ली में हमारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, तो उसके लिए हमें ये वाला कॉलम क्लिक करना है। जैसे ये जनकपुरी, हरिनगर वगैरह। अब हमारा पड़ता है मोती नगर। तो यही हमारे वो AC वर्ड है, उसकी नंबरिंग मिल जाएगी 65। एक चीज़ हमारी मिल गई AC जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अब हमने 2 चीज़ और ढूंढनी है, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर। उसके लिए हम अपने जहाँ हम वोट डालने जाते हैं, जिस स्कूल में ज़्यादातर होते हैं, तो जिस स्कूल में हम वोट डालने जाते हैं वो हम अब यहाँ से सर्च करेंगे। तो और स्कूल के बाद में हमने अपना पोलिंग रूम जो कमरा होता है वो है उसमें पार्ट नंबर है, ठीक है जी। तो इसमें हमने इसको सेलेक्ट पोलिंग स्टेशन नंबर एंड नेम इन लास्ट SIR, यानी कि 2002 वाली लिस्ट में, ये हमने इसको क्लिक करा। मोती नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी स्कूल पढ़ते हैं वो सारे इसमें लिस्ट में आ गए, ठीक है जी, सारे। इसमें जिस स्कूल में आप वोट डालने जाते हो वो वाला स्कूल, उदाहरण के तौर पे मैं ले रहा हूँ, ऐसे कोई भी एट रैंडम ले लिया हमने, ये क्लिक किया, ये क्लिक कर दिया। लेकिन इससे अभी बात नहीं बनेगी। इसके बाद में हमने एक छोटे 2-3 स्टेप और हैं, फिर हम वहाँ पहुँच जाएंगे अपने पार्ट नंबर और सीरियल नंबर। बिल्कुल सिंपल है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। और देखते देखते आप खेलते खेलते इसको ढूंढ लेंगे। ये व्यू वाला बटन क्लिक करेंगे, यहाँ आ गया डाउनलोड। ये डाउनलोड करेंगे
डाउनलोड में ये ओपन इन नोट्स ये चला गया वापस, जल्दी करना होता है। व्यू डाउनलोड, और डाउनलोड के बाद में अब ये ओपन इन नोट्स ये हमने कर दिया, ये जल्दी से करना है। अब ये मेन हमारा उस स्कूल का पूरी डिटेल आ गई इसमें, और उस स्कूल में सारे जितने भी रूम्स हैं जहां हम किस रूम में हमने अपना वोट डाला करते हैं हम, वो रूम का नंबर भी आ जाएगा। वो रूम का नंबर है ये पार्ट नंबर, ये देखिए इसके कोने पे पार्ट नंबर है। एक ही स्कूल में कई रूम होते हैं, जैसे किसी में 4 होते हैं, किसी में 5। वो इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा। आपका जो एड्रेस है, यहाँ एड्रेस लिखा है, वो एड्रेस आपका कौन से उसमें रूम में है, वो एड्रेस आप इसको आराम से ढूंढिए, गलत नहीं होना चाहिए, और नहीं तो फिर आपका फॉर्म भी गलत हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसमें अपना एड्रेस ढूंढ के वो जो सीरियल नंबर था, सीरियल नंबर ये है, ये सीरियल नंबर ये लिखा है ना, और ये वोटर का जो नाम है, नाम के आगे किसी का 9 है, 10 है, 15 है, जो भी है, जो आप अपना देख के आपके मकान का हाउस नंबर क्या है, और उसमें आपके 2002 में किस किस के वोट थे वो इसमें आ जाएंगे। और यहाँ से फिर हमें वो पार्ट नंबर भी मिल जाएगा। पार्ट नंबर 6 है जैसे इसमें उदाहरण के तौर पे, तो इसमें ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। और यहीं से हमें मिलेगा वो हमारा नाम, और नाम के आगे ईपिक नंबर यानी कि इलेक्शन कार्ड नंबर। ये अगर हम इसमें भर देंगे तो हमारा ये ईपिक कार्ड नंबर हमें वो उसमें फॉर्म में भी चाहिएगा, और जो ये है, ये तीनों चीज़ हमें ये मिल चुकी हैं इस टाइम। एसी यानी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर। तो आप ये तीनों चीज़ें इसमें से ढूंढ के इस तरीके से और उस फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं बिना इन चीज़ों के, तीनों के इसमें ढूंढे और उसमें लिखे बगैर फॉर्म आपने नहीं देना है, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। और पहली बात तो BLO आपका जो बूथ लेवल ऑफिसर है वही नहीं लेगा इसको। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि ये चीज़ें ढूंढें इस तरह इनके पोर्टल में जाके, और ये पोर्टल भी मैं इसी वीडियो में डाल दूंगा ऐड करके, तो आपका काम जिससे आसान हो जाए। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से ये मैंने बताया है इसमें, तो आप इसको देखिए और अपना SIR फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी करिए।